मदरसों के सर्वे की लड़ाई जो है वो दिल्ली तक आती हुई नजर आ रही है। ये बैठक यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर मौजूद लोग क्या कह रहे थे बैठक में शामिल होने से पहले आपको सुनवाते हैं। कमल भारती साहब, जो फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है उसके बाद जमीयत उलमा शिक्षकों के साथ क्या किसी तरह के रेजोल्यूशन की चर्चा है या सरकार के इस फैसले को जमीयत कैसे देख रही है? हम परेशान हैं यकीनी तौर पर। जिस तरह से मदरसों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से मदरसों के ऊपर बुलडोजर की पॉलिटिक्स पूरी चल रही है, तो ये पूरे हिंदुस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। हम इसको महसूस करते हैं कि ये आपस का भाईचारा और हमारा जो कसीरुल मजहब यानी कि जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बाग हैं उनको रहने के जो हुकूक हैं उन पर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो हम लोग परेशान हैं और इसके ऊपर हम गौर करेंगे और गौर करके फिर कोई फैसला बताएं। चर्चा इस बात की थी कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो, वहाँ कंप्यूटर। मदरसे का मॉडर्नाइजेशन हमारा मामला है, मदरसे का मॉडर्नाइजेशन हमारा मामला है, वो हम जानते हैं और हम कर रहे हैं। मदरसे हमेशा से हमारे मॉडर्न हैं, हम हमेशा से मॉडर्न रहेंगे क्योंकि हम वक्त के हिसाब से अपने आप को तब्दील करते रहते हैं। लेकिन जो मदरसे की जो हैसियत है और जो जिसके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, इसको लेकर हम परेशान हैं और इसके ऊपर कुछ फैसला करेंगे। वहीं यूपी के मंत्री का इस पूरे मामले पर क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वेक्षण को लेकर के जमीयत उलेमाए हिंद ने आज बैठक बुलाई है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं। दानिश जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से जमीयत ने ये बैठक बुलाई, उनका मानना है कि गैर आप सरकारी या जो जिन्हें मदद नहीं मिलती उनका आप सर्वेक्षण कर रहे हैं, उस पर सवाल उठाए हुए? देखिए, मेरा कहना है कि इस पर सवाल उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है और सबको चर्चा करनी चाहिए। अच्छी बात है वो लोग मिल बैठ के चर्चा करें और कोई भी सार्थक बात हो जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के विकास से संबंध रखती हो या हमारे मुस्लिम नौजवानों के तरक्की के लिए हो, उनके बेहतर शिक्षा के लिए हो, तो वो हमें भी बता सकते हैं। ये सरकार सबकी सरकार है और सबके विकास के लिए कार्य करने वाली सरकार है और खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए योगी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। तो हम सब मिलकर अपने समाज को आगे ले जाएं, ये मानना है सरकार का। और कोई भी कहीं भी चर्चा कर सकता है, कोई भी मुझसे भी चर्चा कर सकता है, सरकार के किसी भी नुमाइंदे से किसी भी विषय में चर्चा कर सकता है। सबके साथ संवाद करके, सबके परस्पर सहयोग से अपने प्रदेश को, अपने कौम को तरक्की की तरफ ले जाना, ये हमारा लक्ष्य है और हम सब मिलजुल के इस लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मैं उम्मीद रखता हूं। लेकिन आपकी सोच पर महमूद मदनी को लगता है कि ये सरकार का मदरसों को बर्बाद करने का प्लान है। ये सरकार को मदरसों को आबाद करने का प्लान है और ये कोई प्लान नहीं, एक सर्वे है। देखिए, एक शिकायत आई थी लखनऊ में, एक मदरसा था जिसमें वहां के टीचरों ने एक बच्चे को जंजीर से बांध दिया था। तो जब उसके ऊपर एफआईआर हुई, वहां पे बहुत बवाल मचा। तो एक ऐसी बाल संरक्षण आयोग द्वारा एक ऐसी मांग की गई कि ऐसे कौन कौन से मदरसे हैं गैर मान्यता प्राप्त जहां पे बच्चों के लिए बेसिक फैसिलिटीज है कि नहीं है, उनको जो उनके राइट्स हैं वो प्रोवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस नियत से किया गया ये सर्वे शुरू, इसकी न्यू यहां से पड़ी। और इस सर्वे में अगर हमारे बच्चों को बेहतर भविष्य मिल सकता है, इस सर्वे से हमको जो है अपने तालीम देने के लिए और अच्छे रास्ते खुल सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हम सबको मिलजुल के एक साथ एकजुट होकर अपने युवाओं के बेहतर तालीम के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे रोजगार के लिए हमें काम करना चाहिए और हम सब मिलजुल के एक साथ पूरे सकारात्मक भाव से आगे बढ़े, यही मैं सबसे उम्मीद करता हूं। लेकिन आपके इस सर्वे का राजनीतिक तौर पर भी विरोध हो रहा है। सदुन वैसे पहले ही कह चुके हैं इस बात को साफ तौर पे कि जब सरकारी इमदाद नहीं मिलता तो आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं उनके अंदरूनी मामलों में? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लखनऊ में एक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे में एक बच्चे को जंजीर से बांधा गया, ये बहुत गंभीर विषय है। तो अगर हमें नहीं जानकारी होगी कि बेसिक फैसिलिटीज वहां के बच्चों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जैसे वहां पे टॉयलेट्स है कि नहीं, फर्नीचर है कि नहीं, इंफ्रा का क्या स्थिति है, कहीं ऐसी जर्जर भवन में तो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। मान लीजिए जर्जर भवन में बच्चे पढ़ रहे हो और वो भवन में कुछ दुर्घटना हो जाए तो उसका सीधा आरोप तो सरकार पे जाएगा, तब तो कोई हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, तब तो आप लोग कहेंगे कि आपने निगरानी क्यों नहीं रखी। तो हम उन बच्चों को एक अच्छी सुविधा और बेहतर भविष्य देने के लिए सकारात्मक भाव से काम कर रहे हैं और इसमें कोई भी डरने या कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये मात्र एक सर्वे है ताकि भविष्य में अगर हम कोई योजनाएं बनाते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई स्कीम लाते हैं, तो उससे उन मदरसों को भी, उन छात्रों को भी फायदा हो। ये तो हम फायदा पहुंचाने के लिए और तरक्की के रास्ते खोलने के लिए सर्वे कर रहे हैं। भविष्य में तमाम योजनाओं से, चाहे वो कौशल विकास की योजनाएं हो, जिस तरीके से मदरसे चल रहे हैं उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा।
हम विभिन्न योजनाओं से उन मदरसों को कनेक्ट करने का काम करेंगे। तमाम ऐसे कौशल विकास है, नया सवेरा, नई उड़ान, सीखो कमाओ, ऐसे तमाम स्कीम्स हैं। तो आगे इस सर्वे में अगर ये मालूम चलेगा कि ये इंफ्रा इस काबिल है कि ये स्कीम्स इसमें लागू की जा सकती है, तो वहां वो स्कीम लागू करके इन बच्चों को और बेहतर तालीम, उनके कौशल को और विकास देने का काम सरकार करेगी।